नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हिंदी पढ़ने लिखने नहीं आता है तो बिल्कुल आप सही जगह वीडियो क्लिक किए हैं। दोस्तों, एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा, कठिन से कठिन शब्द को मैं बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है एक कहानी के माध्यम से। और बहुत ही अच्छी कहानी है और बहुत कुछ सीखने को भी इस कहानी के माध्यम से मिलेगा। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मुश्किल लिखा हुआ है, ये भी एक कठिन शब्द है। ठीक है, स्वभाव लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ कैसे लिखेंगे। यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है, कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि यहाँ पे मुश्किल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे म है, तो म में क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो इधर से ये हो गया। ठीक है, मुँह, ये हो गया स, मुस। ठीक है, अकिल। ठीक है, तो ये आधा है स। ठीक है, तालाबे स है, आधा स है, किल लिखना है, मुश्किल। तो क में छोटी की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लग गई छोटी की मात्रा, मुस्की हो गया, अल्लाह लिखेंगे, मुश्किल। ठीक है, ये हो गया मुश्किल। तो इस तरह से आप कोई भी कठिन शब्द को तोड़ करके बहुत ही आसानी से लिख लेंगे और समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्त लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दोस्त लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दो, ठीक है, आधा स, ठीक है, तो दोस्त। देखिए ये हो गया दंत स। अभी मैंने आपको ये मुश्किल में तालाब स पढ़ाया इस तरह से। ठीक है, ये पूरा स होता है, आधा स ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया तालाब स में। ठीक है, और ये हो गया दंत स, इसको हम लोग पढ़ते हैं दंत स, और ये दंत स का आधा स है। ठीक है, हाफ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे शब्द का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, जैसे ये क पूरा हो गया। ठीक है, और क का आधा देखिए, क क इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको एक एक चीज़ में समझाने वाला हूँ। सो आगे देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहानी का हेडिंग क्या है, चार मित्र और शिकारी। चार मित्र हैं और शिकारी हैं। ठीक है, चार मित्र कौन कौन सा है देखिए, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, जंगल में चार मित्र रहते थे। और जंगल में है सो चार मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफ़ी अलग था। और वो जो भी चार मित्र थे उन लोगों का स्वभाव बिल्कुल अलग था एक दूसरे से, किंतु वे पक्के दोस्त थे। और किसी एक की मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। और वह पक्के दोस्त थे, जब भी कोई समस्या या मुश्किल आता था तो वह मिल करके एक दूसरे की क्या करते थे, मदद करते थे। वे चार मित्र थे, और कौन कौन से चार मित्र थे, चूहा, कौवा, हिरन व कछुआ। ठीक है, एक दिन चूहा, कौवा व हिरन। ठीक है, चूहा है यहाँ पे, चूहा, कौवा व हिरन। ठीक है, ये तीन दोस्त पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। ठीक है, वह पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे ये तीनों दोस्त। ठीक है, वहाँ पे कौन नहीं था, कछुआ नहीं था। अचानक चीखने की आवाज़ सुनाई दी, और अचानक चीखने और चिल्लाने की सुनाई देती है आवाज़। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज़ थी। और यह तो किसकी आवाज़ थी, कछुए की आवाज़ थी, जो चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। और वह जो कछुआ था, वह शिकारी उसे फंसा लिया था, अपने जाल में पकड़ लिया था। हिरन ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे, चूहे ने कहा। और चूहे ने कहा, ठीक है, हिरन से,
आपस में बात करने लगे कि क्या अब हम क्या करेंगे। तो चूहे ने कहा, सुचिन सचिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया, और ये जो योजना था इसके पास, उस योजना के अनुसार सारे दोस्त मिलकर के क्या कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, राय कर लेते हैं। ठीक है, हिरन शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही यूं गिर गया। और शिकारी है की तरफ कौन, हिरन भागने लगा। ठीक है, और उसको देखते देखते गिर जाता है। ठीक है, हिरन मानो मर चुका हो, मानो वह मर गया है, इस हिसाब से एक्टिंग करता है। ठीक है, इसी दौरान कौवा वहाँ पहुँचा और हिरन का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। और इसी दौरान वहाँ पहुँचता है और वह मरने का एक्टिंग और दिखावा करने लगता है। ठीक है, और मांस है सो ये कौवा नोचने का एक्टिंग करने लगता है कि ये मर गया और ये खा रहा है। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चले तो उसकी नज़र, अब शिकारी है सो जाल उठाकर अपने घर की तरफ जा रहा था कछुआ को लेकर। ठीक है, जमीन पर पड़े उस हिरन और कौवे पर पड़ी, और वह जमीन पर पड़े हिरन और कौवे पे पड़ी। हिरन लेटा हुआ है और कौवा है सो उसे नोच रहा था। ठीक है, वह मृत हिरन को देख झूम उठा, वाह, और वह देखा शिकारी की हिरन मरी हुई है। ठीक है, उसे देख करके यह झूम उठता है, खुशी हो जाता है। ठीक है, और बोलता है, वाह, यहाँ तो हिरन मरा पड़ा है, इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफ़ी होगा। ला जाल नीचे रख कर हिरन के पास गया, और यह जाल को रख देता है और हिरन के पास जाता है। तभी झाड़ियों के पीछे पीछे चूहे ने आकर, तभी क्या होता है कि झाड़ी के पीछे छिपा था कौन, चूहा। चूहे ने आकर जाल कुतर दिया और झाड़ी से बाहर निकलता है और जाल को कुतरता है। वह कछुए को आज़ाद कर दिया और वहाँ से कछुआ को आज़ाद कर देता है। वह धीरे धीरे चलकर झाड़ियों के पीछे छिप गया और फिर वापस वह झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। ठीक है, कौवे ने कछुए को आज़ाद देखा तो जोर से काँव काँव करके उड़ गया। और कौवा है सो जब देखता है कि मेरा दोस्त आज़ाद हो गया तो वह जोर से काँव काँव करके वहाँ से उड़ जाता है। हिरन भी उठकर तेजी से दौड़ा, और हिरन भी वहाँ से, जैसे ये कौवा उड़ कर भागता है, ठीक है, वैसे ही हिरन भी वहाँ से उड़कर भागने लगती है। शिकारी उसे भागता देख सन्न रह गया, और शिकारी देख रहा है कि अभी तो ये मरा हुई थी, ठीक है, अभी ये भाग रही है। वह देख कर वह सन्न रह जाता है, ठप वहीं पे खड़ा रह जाता है। ठीक है, इसका दिमाग काम नहीं करता है। वह मन मसोते हुए कछुए के पास लौटा और वहाँ से मन मार करके वापस कछुए के पास लौटा, अपने जाल के पास लौटा। तो वहाँ कुतरे जाल के सिवा कुछ नहीं था, और वहाँ पे देख रहा है कि जाल कुतरा हुआ है, कटा हुआ है। कछुआ भी गायब था और कछुआ भी वहाँ से निकल गया है। उसने सोचा, काश मैंने इतना लालच न किया होता, और उसने सोचता है कि काश मैंने इतना लालच नहीं किया होता। चारों दोस्त अपनी योजना की सफलता से बेहद खुश थे, और चारों जो दोस्त हैं अपनी योजना से काफ़ी खुश थे क्योंकि वो अपने दोस्त को छुड़ा लाए थे। उनकी योजना ने सभी
मित्रों की जान बचा ली थी। और उनकी जो योजना थी उस योजना से सभी की जान बच गई थी। उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी वैसे ही एक होकर रहेंगे। और उन्होंने कसम खाई कि वे भविष्य में भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक बन के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, आइए देखते हैं। एकता में बल है। दोस्तों हाँ, कहा भी जाता है कि एकता में बल है। कोई भी काम आप यूनिटी से कीजिएगा, एकता से कीजिएगा, साथ मिलकर कीजिएगा, टीम से कीजिएगा, ठीक है, तो हमेशा वो काम सक्सेस की तरफ रहेगा, सक्सेस मिलेगा आपको। तो दोस्तों इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आपको कैसा लगा कहानी, ठीक है, तो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोज़ के क्लास मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप पुराने हैं, मेरा वीडियो बार बार देखते हैं, अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप बार बार देखते हैं, अच्छा लगता है, फिर भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।